नमस्कार। जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप क्या करते हो? उस दुख का कारण आप कहाँ खोजते हो? सबसे पहली बात ये होती है कि जब आपके ऊपर कोई दुख आता तो कभी कभी कुछ लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, आपके मित्र आएंगे, आपके कुछ जानने पहचानने वाले आएंगे और जनरली वो आपको सहानुभूति दिखाएंगे और सहानुभूति करेंगे आपके साथ में, कोशिश करेंगे वो कि आपको सॉल्यूशन एक तरह का संतोषी प्रदान करें, आपको कहें कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको परिस्थितियों के कारण ये हो गया। और आप भी इसी विचार को आप पुष्टि करने लग जाते हो और आप चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ये कहें कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी पूरी बात में। दुख का कारण पैदा करने में आपका कोई योगदान नहीं है। ये लोग आपको आकर के आश्वासन देते जाएंगे और आप यही चाहने लगोगे कि यार सब लोग ये कहें कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। आप कभी भी अपनी गलती को देखोगे भी नहीं, जानोगे भी नहीं कि आपके व्यवहार में, बोलचाल में, बातचीत में, सोचने में, बोलने में, करने में, एक्शन में कहाँ कहाँ क्या हुआ, किससे आपने कब क्या कहा, किससे आपका क्या बातचीत हुई और कौन सी घटना कैसे घटी। मैं कुछ नेचुरल किस्म की दुखों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी के मर जाने के बाद कोई निज स्वजन हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो वो एक अलग प्रकार का दुख है। मैं उसके बारे में यहाँ अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो आपके दैनंदिनी जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके काम धंधे में, आपके घर के मामलों में जो आप देखते हो कि कई बार दुख की चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हम लोग चाहते तो अवॉइड हो सकती थी, लेकिन हम अवॉइड नहीं करते हैं क्योंकि हम कारण को अपने भीतर खोजते नहीं। हमेशा हम दूसरों में कारण खोजते हैं। हर बात में जो गड़बड़ हो रही है उसमें हम किसी न किसी को हम जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते हैं और वो दूसरा होता है और अक्सर करके उसके प्रति आपका किसी भी प्रकार से शत्रु भाव हो सकता है और उसका आपके प्रति शत्रु भाव हो सकता है। फिर आप उसको जिम्मेदार ठहरा करके आप अपने को बचा लेते। ये अपने को बचाने की विधि ज़्यादा है, दूसरे को दोष देने की विधि थोड़ी सी कम। असल में आप कभी भी भीतर में कुछ सोचना खोजना नहीं चाहते हो। आप हमेशा स्वयं की खोज से बचते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। जबकि मैं कहता हूँ कुछ भी हो संसार में, आपके साथ किसी ने कोई अपमान किया हो आपका, या मान किया हो, या और किसी प्रकार से आपको दुख पहुंचाया हो, आपके घर के लोगों ने किसी ने दुख पहुंचाया हो, पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, माँ ने, पिता ने, किसी ने भी आपको, पड़ोसी ने कहीं दुख पहुंचाया हो किसी कार्य के द्वारा, तो उस कार्य का कहीं ना कहीं आपके साथ आज का नहीं तो पिछले समयों का कोई न कोई रिश्ता निकल करके आता है कि वैसा ही व्यवहार आपने कभी कहीं किया होता है किसी के साथ और वो अब हमको इस रूप में प्रतिदान के रूप में मिलता है। मैंने आपसे कहा आपका शनि जो है आपके भीतर ही स्थित है, कोई आप शनि धाम जाने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तो ठीक है, हनुमान जी के मंदिर जाओ, शनि धाम जाओ, कोई बुराई नहीं, लेकिन वो शनि जो है वो आपके तेल की रिश्वत से या किसी और प्रकार की रिश्वत देने से आपके प्रति न्याय फिर भी वो करेंगे और जब वो न्याय करेंगे वो कठोर होगा। वो आपको असल में सुधारने की कोशिश हो रही होती। शनि मृत्यु नहीं प्रदान करते जनरली वो आपको दंड प्रदान करते हैं। दंड के लिए तो आपको जीवित रहना पड़ेगा। मृत्यु भी कभी कभी दंड हो सकती है किसी बहुत जघन्य चीज़ के लिए, लेकिन साधारण परिस्थितियों में शनि जो है वो मृत्यु प्रदान नहीं करते। अगर कोई बहुत बड़ा अपराध हो तो फिर एक अलग मुद्दा है, पर उसमें अन्य ग्रहों का भी सहयोग लगेगा। अब यहाँ शनि जब न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं तो वो आपको जीवित रख के आपको कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं आपके साथ में कि आप जिन चीज़ों पे अहंकार कर रहे थे पहले, आप जिन जिन चीज़ों की वजह से इतराते थे, आप दूसरों से दुर्व्यवहार करते थे, आप धनी थे, आपने गरीबों की उपेक्षा की, आपने उनको भले बुरे शब्द कहे, आप गरीब से आपने धनियों को कोसते रहे हमेशा, तो अब आप इस तरह से, और आप किसी कभी भाई को, कभी बहन को, कभी माँ को, कभी पति को, पत्नी को, और पड़ोसियों को और मित्रों को, सबके साथ आपका यही एक रिश्ता चलते रहता है।
और आप हमेशा ब्लेम गेम में भरोसा रखते हो और जल्दी से लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। कुछ हुआ, कहते हैं हमको सताया गया, हमको ये किया गया, वो किया गया। तो ये जो विधि है ये तथ्य और यथार्थ से दूर होकर के आपको सत्य से भी बाहर निकाल देती, और इसके कारण आप कभी भी अपने आप में सुधार नहीं कर सकोगे। इसके विपरीत यदि आप ध्यानपूर्वक देखो अपने आप को, तो अवश्य ही आप एक सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो और आप अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि वो त्रुटियां और गलतियां किस प्रकार की होती हैं, वो तो आपको देख करके ही अपने स्वभाव के अंतर को पता लगाना पड़ेगा। और ये इसकी विधि केवल एक है कि बोलते समय, सुनते समय, चलते समय, कुछ भी करते समय ध्यान पूर्वक करें, होश के साथ करें, जान करके करें, हर चीज़ को जानें और करें। अब देखिए इसी में चमत्कार दिखाई देगा आपको कि जैसे ही आप जानना आरंभ करते हो, आप दूसरों को दोष देना बिल्कुल बंद कर दोगे। दूसरे कारण नहीं है, आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो आपके वो लिखा आपने ही है। मैं आपको जय कृष्णमूर्ति का और ओशो का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उसको क्लिक करके देखना। वो दोनों ने, महापुरुषों ने यही बात कही कि आप अपने दोषों को दूसरों पे डालने की कोशिश करते हो। ये कोशिश केवल पलायन है, केवल भागना है सच्चाई से, और सच्चाई से भागने से सच्चाई मिटती नहीं है। तो आप इसको आज सूत्र बना लो कि आप ध्यानपूर्वक बात करोगे, ध्यानपूर्वक चलोगे, ध्यानपूर्वक सुनोगे, ध्यानपूर्वक पानी पियोगे, इससे आपके संबंध सबसे सुधर जाएंगे और समस्याएं घटने लगेंगी। बड़ी मजे की बात यह है कि जब आप समस्याओं के मूल कारण को अपने भीतर में तलाश करने लगते हो तो समस्याओं का आना लगभग 0 हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।